हेलो, कहाँ खो गई? खाने से ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है अभी? वो मैं सोच रही थी कि पता नहीं राघव ने खाना खाया होगा या नहीं। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है रीत कि राघव ब्रो ने खाना खा लिया होगा और उन्हें ये जानकर और भी ज्यादा चैन मिलेगा कि तुमने भी खा लिया है। पर मुझे पता है तुम ये नहीं सोच रही। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, बताओ। और दिव्या भाभी, मुझे लगता है कि शालिनी जी ही बुआ जी है। मुझे पता है। पता है? ऑफ कोर्स। आजकल ना इस घर के लोग मुझे सीरियसली नहीं लेते, सोचते हैं मैं बहुत भोली हूँ, पर सब भूल जाते हैं कि आज से कुछ टाइम पहले तक मैं मम्मी जी की ही पार्टी में थी। तो मैं इतनी भी सीधी नहीं हूँ। गलत लोगों को मैं बहुत दूर से पहचान लेती हूँ, उन्हें पहचानने में मैं गलती नहीं करती। और शालिनी जी पे तो मुझे पहले दिन से ही शक है। मैंने तो तुम लोगों के सामने इसलिए कुछ नहीं बोला क्योंकि उनके आने पे तुम उनकी तारीफों के पुल जो बांध रहे थे। शालिनी जी ऐसी हैं, शालिनी जी वैसी हैं, ये करती हैं, एनजीओ चलाती हैं। और पापा जी, उनका तो हार्ट धक धक करने लगा है शालिनी जी के लिए। इसीलिए मैंने खुद को रोक लिया। सोचा जिस दिन सबके सामने सच आएगा उसी दिन उससे डील करेंगे। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें सब कुछ पता चल गया। अरे आई एम सॉरी दिव्या भाभी, मैंने आपको गलत समझा, आपकी बात पे पहले भरोसा नहीं किया। लेकिन अब मैं समझ गई कि उनका असली मकसद क्या है। मुझे लगता है कि कीर्ति और वो मिले हुए हैं और वही कोशिश कर रही है मुझे पागल साबित करने की। राघव और मेरे लाइफ में जितनी भी मुसीबतें चल रही है ना, सबकी जिम्मेदार वही है। कोई बात नहीं रीत, लेट आई बट स्ट्रॉन्ग आई। मतलब अब तो तुम्हें सच पता चल गया है ना। अब हम दोनों मिलकर उन्हें हैंडल करेंगे। वक्त आ गया है शालिनी जी और बुआ जी दोनों को एक्सपोज करने का। हाँ, हमें कुछ तो करना पड़ेगा जिससे हम उनका असली चेहरा सबके सामने ला पाए। क्या होगा? रीत और दिव्या को तो माँ का सच पता चल गया। हुआ क्या? रीत को पहले ही शक हो गया है कि शालिनी जी माँ है। अब अगर माँ के बताने से पहले रीत ने माँ का पर्दाफाश कर दिया तो माँ को फिर से जेल में भेज दिया जाएगा। मैं क्या सोच रहा हूँ, वो रीत है, उसकी नजर से कुछ नहीं बच सकता। आज नहीं तो कल सच ढूंढ ही लेगी। तो मैं उसे कैसे रोकूं कैसे? वीरेंद्र जी। हाँ बोलो। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या? मैं शालिनी जी के कमरे में थी और मुझे वहां ये मिली। ये अंगूठी मैंने पहले भी देखी है, ये मम्मी जी की है। नहीं, मैं नहीं मान सकती। शालिनी जी मम्मी जी कैसे हो सकती है रीत? बिग सिस्टर लो, हमें पूरा भरोसा है शालिनी जी ही मम्मी जी हैं। हाँ पूनम भाभी, बस हमें ये बात कंफर्म करनी है और इस घर में एक ही इंसान है जो ये कंफर्म कर सकता है और वो है वीरू भैया। जी पूनम भाभी, सब कुछ आप पर ही है। आपको वीरू भैया से बात करनी होगी और उनके अंदर से ये निकलवाना होगा जो हम जानना चाहते हैं। रीत का शक बिल्कुल सही था, शालिनी जी ही मम्मी जी है। आपको सच पता है ना वीरेंद्र जी? पूनम, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। इधर बैठो, इधर आओ। बोलिए वीरेंद्र जी, आप जो जानते हैं आप बताइए। आपको सच पता है? पूनम, वीरेंद्र जी, आपको शालिनी आंटी का सच पता है? पूनम देखो, जो शालिनी आंटी है ना वो रीत, मिस्टर वीरेन, प्रतीक, पापा जी, क्या हो गया? पापा, आई डोंट नो, इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। वाटर मिली। क्या हुआ पापा जी? क्या हुआ पापा को? आई डोंट नो, मैं तो किचन से आ रही थी एंड मैंने इनको हॉल में आते हुए देखा, नोटिस किया कि ये चक्कर खाकर गिरने वाले। अच्छा वो मैंने इन्हें पकड़ लिया, वरना
बहुत इन्हें चोट लग जाती। पापा जी पानी। एक बार पानी पीजिए, प्लीज हैव वाटर। अचानक से चक्कर कैसे आ रहे हैं? पापा जी को तो कोई बीमारी भी नहीं है। हाँ, इस उम्र में बीमारी बताकर नहीं आती, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैं एक काम करती हूँ, डॉक्टर को कॉल कर लेती हूँ। एक बार चेकअप हो जाएगा ना तो हमें पता चल जाएगा क्या प्रॉब्लम है। नो, एक्चुअली डॉक्टर को फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। उम्र में कभी कभी ना टेंशन की वजह से ऐसा हो जाता है। घर का माहौल ऐसा है ना, एंड तुम तो अपने फूफा जी को जानती हो, वो कितनी फिक्र करते हैं। और मैंने नोटिस किया आजकल ना ठीक से खाते हैं ना टाइम से सोते हैं। फिर तो और भी ज्यादा जरूरी है डॉक्टर को बुलाना। एक बार फुल बॉडी चेकअप हो जाएगा तो पता चल जाएगा शुगर लो है या विटामिन डेफिशिएंसी है। और आप मना क्यों कर रही हैं? आप नहीं चाहती फूफा जी ठीक हो? एक बार टेस्ट करवा ही लेते हैं ना, एक बार डॉक्टर को बुला लेते हैं। हाँ, हमें भी तो तसल्ली हो जाएगी कि पापा जी ठीक है। एक्चुअली मैंने पहले ही इनका ना चेकअप करवा लिया है डॉक्टर से। उन्होंने कहा कि बस ऐसे उम्र की वजह से थोड़ी वीकनेस हो रही है, ठीक से खाएंगे ठीक से सोएंगे तो हिल बी फाइन। यही कहा था ना डॉक्टर ने? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। बस मुझे ना थोड़े से आराम की जरूरत है। शालिनी जी थोड़ा मेरी हेल्प कर दीजिए रूम तक। या आई। ओह ओके। शालिनी जी, फूफा जी का ख्याल मैं रख लूंगी, आप आराम कर लीजिए, मैं इन्हें लेके जाती हूँ। नो, मैं कमरे तक छोड़ दूंगी। एंड रीत, इस वक्त तुम्हें भी आराम करना चाहिए। तुम ऐसी हालत में ज्यादा स्ट्रेन मत लो। आई। अब शालिनी जी, आप क्यों तकलीफ ले रही हैं? हमारे बड़ों का ख्याल रखना तो हमारा फर्ज है ना, हम रख लेंगे। चलिए पापा। और वैसे भी इनके परिवार के होते हुए आपको इनकी जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है। आप गेस्ट हैं और गेस्ट को हम घर के कामों में नहीं उलझाते, तो आप एंजॉय कीजिए। आई एम सो सॉरी। मैं बार बार ये क्यों भूल जाती हूँ कि मैं एक्चुअली इस परिवार का हिस्सा नहीं हूँ। मैं बस आउटसाइडर हूँ, एक अजनबी। दिव्या बेटा, ये तरीका है बात करने का बड़ों से। और आज के बाद उन्हें कभी मेहमान मत बोलना, वो हमारे परिवार का एक हिस्सा है। बार बार उन्हें ये जताना कि वो हम में से एक नहीं है, अच्छी बात नहीं बेटा। आप मेरी वजह से हाइपर मत होइए। एक्चुअली टाइम आ गया है कि मैं इस घर से चली जाऊं। ये सबके लिए अच्छा होगा। I'll pack my bag. शालिनी जी प्लीज, कोई कहीं नहीं जाएगा। रीत बेटा, तुम जाके अंदर आराम करो। दिव्या, उन्हें बेटा इसे अंदर लेके जाओ। और शालिनी जी प्लीज मुझे रूम तक छोड़ दीजिए। या आई होल्ड मी। ऐसे हाँ, गुड बॉय। आई। थैंक यू। रीत, ये शालिनी जी ना कुछ ज्यादा घुल मिल रही है, ये पक्का कुछ गड़बड़ कर रही है। अभी तो मेरा शक यकीन में बदल रहा है कि ये शालिनी जी है ही नहीं, ये बुआ जी है और उनकी असलियत हमें सबके सामने लानी ही पड़ेगी।